Hello student, welcome to Academic Passion. Student, in this video we will discuss about the data handling. Okay, जो हमारा चैप्टर 4 का है और ये क्लास 8 का है. ओके, तो आप किसी भी क्लास में अगर आप डेटा हैंडलिंग चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की हेल्प से पढ़ सकते हैं. इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको डेटा वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं. जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये ओवरव्यू है. मैंने इसमें डेटा से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और फिर बाद में मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइज भी करवाई हैं. ओके, तो आप चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको बाद में करने होंगे. पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो बेटा, अगर कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उसे पढ़ने से पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा हैंडलिंग आप पढ़ रहे हो, तो उसके पहले आपको ये समझना चाहिए डेटा क्या होता है. डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स एंड इंफॉर्मेशन. डेटा क्या होते हैं? डेटा एक तरीके का कलेक्शन होता है किसी फैक्ट्स का, किसी नंबर का या किसी इंफॉर्मेशन का. इसे ही हम डेटा बोलते हैं. ओके, जैसे किसी स्टूडेंट के मार्क्स हो गए, हाइट हो गई, एज हो गया, वेट हो गया आपका. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं डेटा होती है. तो बेटा, जैसे आप वीडियोस को देख रहे हो तो आप इसे नोट डाउन भी करते जाइए. ओके, तो वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट डाउन करिए. ओके, नोट्स बनाते जाइए ना, क्योंकि मैं स्लाइड बहुत जल्दी मूव कर दूंगी तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना. ओके, नाउ अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ डेटा. तो बेटा, डेटा जो होते हैं हमारे टू टाइप्स के. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डेटा विच इज प्राइमरी एंड द सेकेंडरी. इन केस ऑफ द प्राइमरी, ये कलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्टली किसी पर्सन से. जब कलेक्ट, जैसे मान लीजिए वो जनगणना वगैरह होता है, ये सब सर्वे किए जाते हैं, ये सब हमारे प्राइमरी डेटा होते हैं. सेकेंडरी डेटा इन द सेंस ऐसे डेटा जो ऑलरेडी आपको न्यूज़पेपर से मिल रहे हैं, इंटरनेट से मिल रहे हैं, ठीक है, या टीवी वगैरह से मिल रहे हैं. तो ये सब जो होते हैं हमारे सेकेंडरी डेटा की कैटेगरी में आते हैं. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा के दो टाइप्स होते हैं और वो क्या क्या होते हैं. ओके, सो नोट इट डाउन. वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना, मैं आगे बढ़ रही हूँ. ओके, नाउ अब आता है हमारा डेटा को ऑर्गेनाइज करना. आपने डेटा देखा, फिर आपने देखा कि डेटा प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं. अब हम पढ़ते हैं डेटा को हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं. जो डेटा होते हैं, जैसे रॉ डेटा जो हमारे प्राइमरी होते हैं, उसको हम अरेंज करते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से. जैसे कि स्मॉल से लार्जर आप कर रहे हैं तो इसे असेंडिंग ऑर्डर हो गया, लार्ज से स्मॉलर कर रहे हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर. मतलब हम डेटा को दो तरीके से वो कर सकते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ना, अब आता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो बेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी चीज कितनी बार आती है. ठीक है, इट शोज हाउ मैनी वैल्यू अकर, मतलब कोई वैल्यू जो है कितनी बार आ रही है, वही फ्रीक्वेंसी होता है. ठीक है, अब ग्रुप डेटा जो होती है बेटा, एक रेंज भी होता है. क्या होता है? रेंज होता है. रेंज का मतलब होता है, आप यहाँ पे आई थिंक मैं हो सकता है भूल गई हूँ, आप यहाँ लिख लेना, रेंज इज इक्वल टू ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू. ओके, ये हमारा रेंज का फॉर्मूला होता है जो आपको लर्न करना है. ठीक है, नाउ अब ग्रुप डेटा, ऐसे डेटा जिन्हें हमने इंटरवल में डिवाइड किया हुआ है, तो इनको हम ग्रुपिंग कहते हैं. तो ये हमारे ग्रुप डेटा होते हैं. ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना इन सबको. नाउ अब देखिए पिक्टोग्राफ. अब यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ टाइप, मतलब देयर आर, मतलब बहुत सारे ग्राफ हैं यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगी. बहुत सारे इन द सेंस पिक्टोग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया. तो ये सब डेटा के बारे में किस तरीके से हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको, बार ग्राफ के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू एंड पिक्टोग्राफ के थ्रू, मैं वो आपको समझाने जा रही हूँ. जैसे मान लीजिए आपको पिक्टोग्राफ के थ्रू किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने हैं. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ एप्पल्स रखे हैं, दैट यू कैन सी. ओके, ना, तो मैं यहाँ पे रखूंगी कि 1 एप्पल मैं रख रही हूँ, तो उस 1 एप्पल का मतलब होता है 2 स्टूडेंट. ठीक है, तो यहाँ मतलब हम सैम्पल के अकॉर्डिंग किसी थिंग्स का नाम दे देते हैं और उसको उस वैल्यू के इक्वल रख देते हैं. यही काम पिक्टोग्राफ में किया जाता है. जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया है 1 मैंगो का मतलब 2 स्टूडेंट है, तो इसका मतलब ये है कि 2, 4, 6, 8 और 10, इसका मतलब यहाँ 10 स्टूडेंट है. मतलब हम एक सैम्पल दे करके उस स्टूडेंट को डिफाइन कर देते. जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी हमारे पास 200 नंबर रहता, तो क्या हम बहुत बड़ा सा डायग्राम बनाते जाते? नहीं बन सकता. ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सैंपल दे देते हैं और उस सैंपल के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देते हैं कि मतलब कम टाइम में, कम जगह में हम ज्यादा बड़ा से बड़ा डेटा को शो कर सके, इसलिए हम पिक्टोग्राफ का यूज कर सकते हैं. ओके, तो इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लेंगे. ओके,
ना। अब आता है हमारा बार ग्राफ। बेटा बार ग्राफ जो होता है हमारा, जब हमें कंपेयर कराना होता है, जब हमें किसी टू थिंग का कंपेयर कराना होता है, तो उस टाइम पे हम बार ग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर बार होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है। ओके, ये रेक्टेंगुलर बार होता है जो हम हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों में रखते हैं। जैसे हमारा ये हो गया, ये हमारा वर्टिकल और हॉरिजेंटल हो गया। ओके ना, तो हमने यहाँ पे ये फ्रूट्स को हमने एक्स एक्सेस पे डिनोट कर दिया और हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट को वाई एक्सेस पे। ओके, तो बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। मैं बहुत जल्दी स्लाइड मूव करूंगी, इसलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना ना। अब आता है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट जो होता है बेटा, हम कभी भी होल पार्ट को, सपोज मीन्स मान लीजिए कोई एक सर्कुलर ग्राफ होता है जिसमें हम पार्ट ऑफ होल को शो करने के लिए हम पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, कोई पाई चार्ट मतलब एक सर्कल की तरह होता है और एक सर्कल में हमेशा 360 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर हमें सेंट्रल एंगल की वैल्यू निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते हैं, चलिए मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ओके, तो वो वैल्यू पुट करोगे आप टोटल जितना दिया हुआ है, ठीक है, और ये 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो एंगल पता चल जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करनी है। तो बेटा वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेना। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए बेटा, और अपने फ्रेंड को और क्लासमेट को शेयर कर दीजिए ना। अब आता है हमारा मीन एवरेज। मीन एवरेज बेटा ये फॉर्मूला होता है जो आपको जनरली लर्न करने हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब आता है मीडियन। मीडियन जो होता है ये वैल्यू होती है मिडल नंबर। ओके, यहाँ मैंने फॉर्मूला नहीं रखा है। मोड का मतलब होता है कोई चीज कितनी बार आ रही है वही आपका मोड होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया मीन मीडियन मॉड। ठीक है, आपने अपनी आई थिंक प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, आप नेक्स्ट ईयर भी पढ़ोगे इसे। बिकॉज बेटा डेटा हैंडलिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, मतलब एजम्पशन। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपके पास एक कॉइन है, अगर आपने उस कॉइन को टॉस किया तो आपके पास आने के दो चांसेस हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, तो या तो आपके पास कितने चांसेस है, या तो हेड आने के चांसेस है या तो टेल आने के चांसेस है। बट बेटा एक बार में कितने आउटकम आ सकते हैं, एक बार में तो एक ही आउटकम आ सकते हैं ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो आपको जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो नीचे लिखने होते हैं, और फेवरेबल मतलब होता है जो आपका रिजल्ट आता है, तो एक ही आ सकता है रिजल्ट। इसलिए किसी कॉइन को टॉस करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 होती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, टोटल आउटकम्स की कितने नतीजे उसके मिल सकते हैं और कितने आएंगे, तो ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए। ओके, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। एंड बेटा ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होती है। अगर प्रोबेबिलिटी आपकी 0 है तो वो इम्पॉसिबल है, मतलब वो इवेंट कभी होगा ही नहीं। ठीक है, मीन्स प्रोबेबिलिटी में हम केवल एजम्पशन करते हैं। जैसे अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 1 आई है, इसका मतलब ये है कि वो चीज सर्टेन है, निश्चित है। और अगर 0 से लेके 1 के बीच में आई है उसका मतलब होता है अनसर्टेन है। बेटा इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर आपने अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको टैली मार्क के थ्रू मैं पहली एक्सरसाइज समझाऊंगी। नाउ अब आता है हमारा 4A। तो बेटा आपको यहाँ पे अब आता है हमारा 4A। तो बेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है 25 स्टूडेंट हैं। ठीक है, और उनका फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बनाना। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टू प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी काउंट हाउ मैनी टाइम्स एज अपीयर, की हम वो एज कितने, तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें से हम लेंगे, इसमें से हम सबसे छोटी वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो 1 बाई 1 करके हम सारी वैल्यू 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ पे इतनी वैल्यू थी। तो अब हमने 12 को इनमें से देखा कितनी बार 12 आया है। ठीक है, तो 12 आया था हमारा 6 टाइम। तो हम सबसे पहले बेटा टैली मार्क में 6 टाइम 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, ये हम यहाँ टैली मार्क में लिखेंगे। टैली मार्क में लिखने के बाद इसमें हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में नंबर में लिख देंगे। ऐसे ही करके हम सारे नंबर्स का निकालेंगे और इसे जब सारे नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। बस आपका बन गया फ्रीक्वेंसी टेबल। कुछ नहीं करना है, बस आपको एज दिखनी है, छोटे से लेके बड़े तक के नंबर लिख देने हैं, वो नंबर कितनी बार आए हैं उसको नोट डाउन कर देना है, फिर उसे काउंट कर लेना। ओके, तो बेटा वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेना।
नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अब इसमें भी बिल्कुल सेम एज आपको करनी है, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट डाउन करिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रही हूँ। नाउ देखिए, हमने स्कोर जो थे हमने वो लिखे, उसके बाद हमने जो है टैली मार्क लिखे, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी टेबल लिखा। इसका टैली मार्क का मतलब होता है ये जो चार्ट है ना, इसमें कितनी बार 49 आया है, तो 3 टाइम्स आया था, तो हमने यहाँ टैली मार्क लिख दिया और ये 3 ऐसे लिख दिया। तो ऐसे ही हमने सब किया, तो ये हमारा टोटल आ गया। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करके इसको बनाइए अच्छे से। ना अब देखिए बेटे, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके इसके बिहाफ पे आपको इसे सॉल्व करके दिखाना है, मतलब आपको चीज़ें लिखनी है। जैसे यहाँ बोला गया कि लीस्ट वेट कौन सा है, तो आप यहाँ से देखोगे जो सबसे छोटा नंबर है वो लीस्ट वेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। नो अब देखिए, हमने देख लिया छोटे से लेके बड़े तक सारे नंबर लिख दिए, बिल्कुल जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में किए थे वैसे ही करेंगे। तो हमने इन सब नंबर को काउंट किया तो हमारा 30 आया। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लीस्ट वेट 41 है, जैसे देख सकते हैं 41 है, सबसे छोटा नंबर है, इसलिए लीस्ट वेट 41 होगा। दूसरी बात, इन्होंने पूछा है मैक्सिमम वेट जो है कितना है, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वेट है 57 kg, और वो नंबर ऑफ स्टूडेंट का वेट कितने हैं 57। कितने स्टूडेंट के वेट है, 2 स्टूडेंट के वेट है, तो हमने लिख दिया 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके वेट क्या है 57 है। तीसरे में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं, तो बेटा अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो सबसे बड़ा नंबर ये है, और इसके आगे जो वैल्यू है आपकी क्या है 50 है, तो आपको यही लिखना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7 है, इसीलिए क्या 50 kg होगा। ओके, तो आपके ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हैं। तो वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट डाउन करिए, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप वीडियो के साथ करते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए। ना अब आता है हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो हमारा प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है शायद। चलिए अब देखते हैं, शायद प्रोबेबिलिटी नहीं, आपका पाई चार्ट है। ओके, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द टेबल शोज द, बेटा सबसे पहले तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला इंट्रोडक्शन में बताया था, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस में लिखने हैं। ठीक है, ये कॉमन स्टेटमेंट है जो सारे क्वेश्चन में लिखने हैं इस टाइप के। ओके, तो बोला गया है कि कलर ये है आपका और नंबर ऑफ पीपल ये है। ठीक है, और यहाँ पे ये सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, आपको पाई चार्ट फॉर्म करनी है। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो ये टोटल होल पार्ट है, तो आप इस टोटल पार्ट को पहले ऐड करोगे, तो ये आपके जो पार्ट आएंगे ये टोटल कहलाएंगे। ठीक है, टोटल इन द सेंस आपने इन सबको ऐड किया तो टोटल वैल्यू कितनी आई है 36 आई है, तो आपकी जो टोटल वैल्यू है यहाँ पे लिखेंगे 36 लिखेंगे। तो ऐसे मान लीजिए अगर मुझे ब्लू कलर का निकालना है तो यहाँ 36, जैसे मान लीजिए मैं आपको अलग तरीके से बताती हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टोटल जो है अगर हमें एंगल निकालनी है, ठीक है, तो हमें टोटल वैल्यू 36 है, और वैल्यू की अगर बात करें तो मान लीजिए हम ब्लू का निकालना है, तो ब्लू का 18 है वैल्यू, और हम क्या करेंगे इनटू आपका ये सेंट्रल एंगल जो है आई थिंक ये आपका 360 होगा। ठीक है, तो ये 360 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 बन जाए, ये हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री पे क्या बन रहा है, ब्लू कलर बन रहा है। ओके, आई होप यू गॉट इट। जिसे यहाँ पे आप इसको 36 लिखते हैं। ठीक है ना, चलिए अब इसको बनाते हैं। और देखिए मैंने जैसे कि सारे एंगल्स हमने निकाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सारे एंगल्स निकाले हैं। ठीक है, सारे एंगल्स हमने निकाले हैं।
ओके नाउ, तो अगर हमने ये सारे एंगल्स निकाले हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे एंगल्स निकालने के बाद आप यहाँ पे विजुअलाइज करोगे इसको, ठीक है, विजुअलाइज करोगे। विजुअलाइज करने के बाद आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए आपको एंगल फॉर्म करने, जैसे हमने देखा ये 180 डिग्री है ब्लू कलर, ठीक है, तो ब्लू कलर है तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, हम ये ब्लू कलर को 180 डिग्री यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा जैसे मान लीजिए ग्रीन है, ग्रीन है हमारा 90 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाना आसान है तो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, तो हमारा 90 डिग्री बन गया। ओके, जो स्टूडेंट चाहे कंपास वगैरह का भी यूज करके बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद ये 60 डिग्री था और ये 30 डिग्री हो गया। तो आपको जो पाई चार्ट का डायग्राम है, आपको एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन सही से करना है। तो बस ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, बस आपको यही करना था और कुछ नहीं करना था। ओके ना, अब यहाँ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा ऐसे ही करने हैं बिल्कुल। टोटल हमारा 24 है तो हमने 24 रखा, और उसके बाद एक एक करके ये 4 है तो हमने यहाँ 4 रखा, ठीक है। ऐसे ही करके हम सारे क्वेश्चन, तो इसको वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन करिए एंड आफ्टर दैट आप इसे नोट डाउन करिए। ऑल क्वेश्चंस आर सिमिलर, ओके। ना, अब देखिए हमने ये एंगल्स निकाले, एंगल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कर देंगे। एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको सही तरीके से करना है ना। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमें बिल्कुल सेम तरीके से करना है, बट यहाँ पे हमें टोटल नहीं बताया गया है, तो हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बुक निकालेंगे, मतलब इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे सारे नंबर की जो वैल्यू है कितने आई है, 90 आई है, ठीक है। तो वैल्यू जो टोटल वैल्यू है 90 आई है, तो अगर मान लीजिए हमें 10 का निकालना है तो हम ये पहले 10 का रखें, क्योंकि ये मंडे का निकालना है, तो हम ये रखे, हमने निकाल लिए। ट्यूसडे का निकालना है तो 25 है और टोटल वैल्यू 90 है, तो हमने ये निकाल ली। बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए ना। अब देखिए ऐसे मैंने सारे एंगल्स निकाले। बेटा आपको सपोज करके ये डायग्राम आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिए, पाई चार्ट नहीं गलत होना चाहिए ना। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी बिल्कुल सेम तरीके से करना है। सबसे पहले वी विल फाइंड द टोटल वैल्यू एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड द सेंट्रल एंगल, ओके। नोट डाउन करिए इसे, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए ना। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ये बड़ा एंगल था 200 डिग्री, ये 200 मैंने उसके अकॉर्डिंग बना दिया। बेटा हमारा आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है अच्छे से, सॉरी आगे पढ़ा है तो बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बेटा टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था एग्जांपल दी कि हेड या टेल आ सकते हैं। टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, 2 आ सकते हैं, और वो 2 में से क्या है, हेड या टेल है। उसमें से क्या बोला गया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो बेटा टोटल आउटकम में हेड कितने हैं, 1 है, और टोटल आउटकम कितना है, 2 है। तो प्रोबेबिलिटी अब हेड की कितनी होगी, टोटल आउटकम 2 थे, उसमें से हेड 1 है, तो इसलिए 1/2 होगी। ओके, नोट डाउन करिए इसे। ना, अब हम चलते हैं, यहाँ पे 2 कॉइन की बात की गई। बेटा अगर आपके पास 2 कॉइन है तो एक में हेड आएगा, दूसरे में भी हेड आ सकता है। एक में हेड आएगा, क्या पता दूसरे में टेल आए। एक में टेल आए तो दूसरे में क्या पता हेड आए, या हो सकता है दोनों में टेल आ जाए। इसका मतलब कितनी है आउटकम, 2 3 4, मतलब यहाँ पे देयर आर 4 आउटकम्स, ठीक है। 4 आउटकम्स हैं, और देखते हैं इन्होंने क्या आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है।
4 आउटकम्स कैसे हुए आपको आई होप समझ में आ गया होगा, तो हमने 4 आउटकम्स लिख दिया है। इसमें से बोला गया है क्या, बोथ कॉइन्स टेल हो, ठीक है। तो बेटा टेल टेल की अगर हम बात करते हैं, कम से कम व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग टेल्स ऑन द बोथ कॉइन, दोनों कॉइन पे टेल कितने हैं, ये इसमें भी टेल नहीं है, इसमें भी एक ही टेल है, इसमें भी, इसमें 2 टेल है, इसका मतलब एक ही आउटकम आ सकता है। ओके, इसका मतलब एक ही आउटकम आ सकता है, इसका मतलब 4 है पॉसिबिलिटी, लेकिन उसमें एक ही आउटकम आ सकते हैं। तो ये आपका हो गया। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। ना, अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन। बेटा इसमें बोला गया है कि एक डाइस को रोल किया जाता है। आई होप आप डाइस जानते ही हो, लूडो वगैरह आप खेलते ही होगे, ठीक है। ये डाइस है, डाइस के कितने बेटा डाइस में कितने नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, इतने नंबर होते हैं, ठीक है। आपके पास टोटल आउटकम कितना हो सकता है, टोटल आउटकम्स कितना हो सकता है, टोटल आउटकम कितना होता है, 6 होता है, और उसमें से 4 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 4। तो बेटा यहाँ पे तो एक ही 4 है, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, तो आपकी ये हो गई, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन, बेटा ये भी नोट डाउन करना है आपको, नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। अब बेटा अगर 10 की बात की गई तो क्या यहाँ 10 प्रेजेंट है, नहीं, तो प्रोबेबिलिटी आपकी 0 होगी, ठीक है। अगर इवन नंबर की बात करते हैं तो 2 4 6, यहाँ पे 3 नंबर ऐसे हैं जो इवन है, इसका मतलब 3/6 होगा। अगर ऑड प्राइम की बात करें हम, तो 2 हमारा प्राइम होता है, लेकिन ये इवन प्राइम है, इसे नहीं कंसीडर करेंगे, तो 3 और 5 मतलब यहाँ पे 2 ऑड प्राइम है, तो 2/6 होगा। जैसे कि ये देख लीजिए, मैंने इसको निकाला है, इसको नोट डाउन करिए। ना, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक डाइस को थ्रो किया जाएगा, बिल्कुल सेम है जैसे 1 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो बेटा आपको अच्छे से पता है कि जो हमारे टोटल आउटकम होते हैं, टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 एंड 6, उसमें से 1 एक ही है, तो इसलिए 1/6 होगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन करना है ना। अब 5 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे ऑड नंबर हैं, 2 नहीं होनी चाहिए, तो हमने 2 को स्किप कर दिया है। ऑड नंबर हमारे 3 हैं, उसके बाद ये हमारे आउटकम है 5 एंड 6, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। नोट डाउन करिए। ना, बिल्कुल ऐसे ही भी करने हैं ना। यहाँ पे बोला कि एक कार्ड को चूज किया गया है, तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। हमारा जो कार्ड होता है 52 होते हैं, ठीक है। इसमें से एक होता है रेड, एक होता है ब्लैक, ठीक है। रेड वाले हमारे 30 नहीं 26 होते हैं, ब्लैक भी हमारे 26 होते हैं, ठीक है। रेड के जो पार्ट होते हैं वो होता है डायमंड, दूसरा होता है हार्ट, ठीक है। ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, ठीक है। और ये होते हैं हमारे स्पेड, और ये होता है हमारा क्लब, ठीक है। तो ये भी 13 होते हैं और ये भी 13 होते हैं। और जितने भी कार्ड्स होते हैं अपने आप में कितने होते हैं, अपने आप में हर कार्ड कितना होता है, 4 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 2 से लेके 10 तक नंबरिंग लिखी होती है सारे कार्ड पे, और जे क्यू के जो होते हैं जोकर वाले होते हैं, जे क्यू के इनके नाम पे लिख करके आता है, ठीक है। तो बेटा अगर मैं किंग की बात करूँ तो किंग एक डायमंड में भी होगा, हार्ट में भी होगा, स्पेड में भी होगा, क्लब में भी होगा। तो मतलब हर एक कार्ड जो होते हैं अपने आप में 4 कार्ड होते हैं, इसीलिए 13 फोर जा कितना होता है, 52 होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए पहले।
4 कार्ड्स होते हैं ना। तो यहाँ पे बोला गया है डायमंड को चूज करिए। बेटा डायमंड की अगर मैं बात करती हूँ तो डायमंड कितने हैं, 13 है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे 13/4 52, क्योंकि टोटल कार्ड हमारे 52 होते हैं। टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं, टोटल आउटकम बेटा कार्ड वाले में टोटल आउटकम हमेशा 52 ही रहेंगे। ठीक है, इसमें भी आप लिखोगे टोटल आउटकम। ठीक है, और किंग जो होंगे अगर बात करती हूँ मैं, और किंग कौन सा किंग की बात की गई है, किंग ब्लैक की बात की गई, तो ब्लैक में स्पेड और क्लब होता है, तो उसमें केवल 2 ही किंग रहेंगे ना, इसलिए हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। ना ये नोट डाउन करिए बेटा। अगर मैं स्लाइड को जल्दी मूव कर देती हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करिए पीछे जाके ना। इसको भी ऐसे ही करना है, नोट डाउन करिए। ना यहाँ पे बोला गया एक डाइस है जिसके 8 फेस हैं, जैसे कि हमने टोटल आउटकम लिख दिया है 8। ठीक है, इन्होंने बोला है कि 2 के मल्टीपल कितने नंबर आने चाहिए। ठीक है, या बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 ऐसे कितने नंबर है। तो बेटा अगर 8 नंबर है तो 2, 4, 6 और 8 ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल होंगे, तो देयर आर 4 आउटकम्स, तो 8 हैं पूरे टोटल और उसमें 4 फेवरेबल है, तो हमने ये वैल्यू निकाल ली। इसको नोट डाउन करिए। नाउ अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए ना। अब हमारा है वन ऑफ द लेटर्स, आपके पास साइंस का लेटर दिया हुआ है। ठीक है, साइंस वर्ड का लेटर्स है। इन्होंने बोला है सी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा सी यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, इसका मतलब 2 चांसेस हैं। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो टोटल लेटर्स काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल हमारे आउटकम 7 होंगे और फेवरेबल आउटकम 2 होंगे। तो P इज इक्वल टू 2/7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बैग है जिसमें 10 मार्बल्स हैं और उन 10 मार्बल में क्या है, 4 वाइट हैं, 3 रेड हैं, 2 ब्लू हैं और 1 ग्रीन है। ओके, नाउ अब ये एक एक करके पूछेंगे रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा रेड कलर कितने हैं, 3 हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 10 हैं हमारे। ठीक है, 10 मार्बल्स हैं और मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द रैंडम। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे आउट ऑफ द रैंडम मार्बल। बेटा यहाँ पे एक्चुअली 20 हैं कि 10 मार्बल्स हैं, 4 वाइट हैं, 3 रेड हैं और 2 ब्लू हैं। ठीक है, और 1 ग्रीन है। तो टोटल अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ या तो ये 10 मार्बल की ही बात करें, बट यहाँ कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम मान लीजिए आप, टोटल आउटकम आपका 20 है, इसलिए 20 नीचे लिखा गया है। ठीक है, और बाकी जितनी चीज पूछी जा रही है, जैसे कि पूछा जा रहा है रेड कलर कितने हैं, तो रेड कलर यहाँ पे 3 है, तो इसलिए 3/20। व्हाइट कलर ना हो, व्हाइट कलर कितने थे, व्हाइट कलर 4 थे, तो आप टोटल में से 20 मार्बल थे हमारे, सॉरी 20 पूरे थे बैग में, उसमें से 4 माइनस कर दीजिए क्योंकि 4 वाइट है। आप व्हाइट कलर माइनस कर दोगे तो बाकी सारे कलर आ जाएंगे, तो 16 हो गया। अभी 16/20 हो गया। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए। ये आप कट कर दो, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4/5 आएगा। नौ। अब बात करते हैं, बोला गया एक डाई को थ्रो किया जाता है। ठीक है, तो उसके 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लेस देन 3 आने की। बेटा अगर एक डाइस को थ्रो कर रहे हो तो उसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे, सबसे पहले ये लिखा जाता है। तो यहाँ पे बेटा टोटल आउटकम्स की अगर हम बात करें तो टोटल आउटकम 1, 2, 3, 4, 5, 6, पूरे टोटल आउटकम 6 है। उसमें से 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 4 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 2 हो गई।
ठीक है, 1 2 की बात की है तो हम ये मतलब इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है हम उसके अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं। बेटा कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका एलसीएम कर सकते हैं, तो 4 और 6 का हम 4 और 6 का हम एलसीएम कर सकते हैं सेपरेटली, तो इसलिए कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। बाकी ये सब नंबर नहीं किए जा सकते क्योंकि कुछ प्राइम नंबर है और यहाँ पे एक ऑड नंबर है। नोट डाउन करिए। ना अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था जो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 5 जो हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। तो बेटा तब तक के लिए आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, अच्छी तरीके से पढ़िए। इंट्रोडक्शन पहले पढ़ना है, फिर आपको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। हर एक क्वेश्चन का डाउट अगर आपको है तो उसको वीडियो को 2-3 बार रिपीट टाइम पे देखिए, अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट